कि सरकार ने खुद वादे किए, अगर नहीं निभाना था तो वादे किए क्यों? अगर वादे किए तो फिर निभाएं क्यों ना? तो ये जो वादा करके मुकर जाना और कुछ जवाब, कुछ कारण भी नहीं बताना, ये लोगों के दिल को बहुत सता रहा है, क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं थी। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लद्दाख को बचाना है कुछ भी करके। समझ में नहीं आ रहा कि सरकार क्या कर रही है। सोनम वांगचुक की बात क्यों नहीं सुन रही है? अगर 6th शेड्यूल देना है तो देने में प्रॉब्लम क्या है, स्टेटहुड देने में प्रॉब्लम क्या है? तो ये बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है। हम सब सोनम वांगचुक के साथ हैं। सोनम वांगचुक एक समय पे सरकार की तारीफ करते थे कि बहुत अच्छा हुआ 370 हटा दिया, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, इसीलिए सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट कर रहे थे। 21 डे 21 दिन के हंगर स्ट्राइक पे थे। उसके बाद फिर इन्होंने 21 दिन के हंगर स्ट्राइक खत्म की, अभी डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में, और आज के दिन ये पश्मीना मार्च करेंगे। दो यहाँ पे सोनम वांगचुक के आरोप है। एक तो ये है कि जो लगभग 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया ये इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच दिया है, और बाकी 4000 किलोमीटर जमीन जो है वो चाइना हमारी ऑक्यूपाई कर लिया है। यानी कि एक तरीके से आप देखोगे तो सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि एक तरफ आपने लद्दाख इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच दिया और एक तरफ चाइना है, तो आप कर क्या रहे हो? हमारी बात कौन सुनेगा? आपने हमारे लोगों को तो एकदम दरकिनार कर दिया ना, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट है। तो यहां पे सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि हमको एम्प्लॉयमेंट दीजिए, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाइए। 6th शेड्यूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑटोनॉमस रीजन दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लद्दाख डेवलप ही हो जाएगा। चाइना बॉर्डर पे पश्मीना मार्च जो है वो आज होगा, लेकिन दोस्तों ये हो नहीं पाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ये पहले भी सोनम वांगचुक ने बोल दिया था जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि हमको सरकार रोकेगी, और रोकेगी। ये धारा 144 जो है वो लगा दी गई है। तो अब जैसा कि हमने बताया कि इनका मेन मोटिव यही है कि ये दिखाएंगे कि देखिए कि हमारे जो चरवाहे थे वो पहले कहां तक जाते थे। पहले चाइना मतलब काफी दूर तक चले जाते थे, लेकिन अब वहां तक नहीं जा पाते हैं। जो पाश्चर लैंड है ना, 4000 किलोमीटर वो चाइना के पास चला गया है हमारा। तो आप कुछ करिए, सरकार कुछ करे, ठीक है। और ये स्टेटहुड की बात की गई है कि सबसे पहले तो जो हमारे राज्य हैं उनको आप लौटाएं, राइट? ये चीज है। तो पश्मीना मार्च क्या है कि देखिए, सबसे पहले तो पश्मीना मार्च यही है, जैसा कि हमने बताया कि चांगपर नोमैडिक ट्राइब्स चांगथांग प्लेन्स तक जाएंगी। हजारों किलोमीटर एरिया जो है एक तो चाइना को दे दिए गए हैं, और दूसरा जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको दे दिए गए हैं। और पर्पस यही है कि सबसे बड़ी बात यहां पे जो सरकार है उसने कुछ किया नहीं। सरकार से बातें हुई, बीजेपी सरकार ने इस पे पहले तो वादे किए, लेकिन अब कोई भी सरकार का आदमी नहीं आया, ना अमित शाह है ना नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक को लेके कुछ भी किया। तो बहुत ही गलत है। सेक्शन 144 ऊपर से यहां पे इशू कर दिया गया है, आप सप्रेस कर रहे हैं। एक लेह को वॉर लाइक जोन में आपने कन्वर्ट कर दिया गया है। जो भी लेह सिटी तक रोड से जाते उन सबको आपने ब्लॉक कर दिया गया है। अब अगर आप ऐसा करेंगे तो वायलेंस के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेंगे, यह आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद ये एक पीसफुल मूवमेंट है, ठीक है ना। अब आपने जानबूझ के इस मार्च को रोका है, तो अब लोकसभा इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं, तो उसको देखते हुए ये बातें जो है वो बोली गई हैं। ये आप देखिए, एक तो आप समझिए कि धारा 144 तो डीएम है, बाकी पुलिस ने भी इंफॉर्मेशन जो है ये सब निकाल दिया है, ठीक है ना, कि पुलिस जो है वो अलर्ट पे रहे। कोई भी कुछ भी हो तो पुलिस एकदम से अलर्ट हो जाए। मतलब ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो, तो आपको ये देखना है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े ना। तो पुलिस भी तैनात है, और इधर प्रशासन, और इधर सोनम वांगचुक। तो ये चीज है, लेकिन इन सब की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा था, सरकार जाती मिलती, इलेक्शन के बाद सुलटाना तो इलेक्शन के बाद सुलटा लेते, लेकिन कम से कम सरकार को मिलना चाहिए था। सोनम वांगचुक कोई ऐसे वैसे नहीं है यार। सोनम वांगचुक सुपर हीरो है। आप समझिए कि वो एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान है। उनको पता है, वो उन्होंने सरकार का सपोर्ट भी किया। अब अगर वही बता रहे ना कि अगर 6th शेड्यूल में लाना है, हालांकि अमित शाह ने इसको मना किया है, क्या ही दिक्कत है? मतलब इससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, एक चलो ठीक है, ये बॉर्डर एरिया है, मानते हैं, तो आप उसमें कुछ रियायत दे सकते हो। क्या नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरिया नहीं है? बिल्कुल है। अरुणाचल प्रदेश तो आप देख ही सकते हो कि वहां पे क्या हालात है, चाइना कितनी बुरी हालत करता है। तो इनकी मांगे मानना जायज है, आप समझिए, ठीक है ना।
तो यहां पे यही बोला है कि सेक्शन 144 जो है वो लगा हुआ है। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूं, तो अब इसको दोबारा जो है वो रिपीट नहीं करूंगा। अब आगे क्या, देखिए कुछ भी हो भिड़ंत तो होने वाली है, आप ये मान के चलिए। इधर प्रशासन है, इधर सोनम वांगचुक है। हम यही उम्मीद करेंगे कि कुछ भी ऐसा वैसा ना हो। हम एज एन एजुकेटर, क्योंकि ये भी एक टीचर रहे हैं, तो मेरा तो पूरा सपोर्ट है। और सोनम वांगचुक की मांग जो है वो जायज है, कोई नाजायज मांग नहीं है। हमको ये भी समझना पड़ेगा। यही बोलेंगे कि सरकार आए, सरकार के लोग आए, रिप्रेजेंटेटिव आए, मिनिस्टर्स आए, सोनम वांगचुक आए, दोनों लोग बैठे कुछ अच्छा पीसफुल सोल्यूशन निकाले जो कि देश के लिए अच्छा हो, लद्दाख के लिए अच्छा हो। वरना ऐसे तो बड़ी दिक्कतें होंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।